जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। करंट अफेयर की इस क्लास में टॉप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। हर दिन ये क्लास रेगुलर आती है। इस क्लास के अंदर टॉप क्वेश्चंस वही डिस्कस किए जाते हैं जो परीक्षा में आने वाले होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए ताकि परीक्षा में आपको करंट अफेयर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े। अपने करंट अफेयर के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस, आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ को पार कर चुकी है? तो कितने करोड़ को पार कर चुकी है? 2 करोड़ को। यानी जो आयुष्मान भारत मिशन है, आयुष्मान भारत योजना है भारत सरकार की, उस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोग क्या कर चुके हैं? स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस योजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। यानी आयुष्मान भारत मिशन है जो इसको सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? तो किसने जारी किया है? इसे जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है? हाल ही में भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन की नकल शीशियों के प्रचलन की रिपोर्ट कर रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे निर्मित किया गया है। किसको? कोविशील्ड को। तो कोविशील्ड टीकों पर क्या किया है? मेडिकल अलर्ट जारी किया है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में किसके साथ सहयोग समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है वो अमेरिका के साथ में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो अगर मैं बात करूं भूविज्ञान के क्षेत्र में, तो समझौता हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। अगर मैं आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में बात करूं तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को लाभान्वित करेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता हुआ है, ये हुआ है बांग्लादेश के साथ में, और भूविज्ञान के क्षेत्र में समझौता हुआ है वो हुआ है अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? तो नए नियम है जो इंटरनेट कंपनी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, उन प्रतिस्पर्धा के लिए जो नए नियम है वो जारी किए हैं। किसने ये जारी किए हैं? चीन ने। हाल ही में चीन ने क्या किया है?
इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसमें नए नियम इंटरनेट कंपनी को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकेंगे। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर लगाम लगाने के लिए देश के प्रयासों का विस्तार है। तो ये किसने किया है? प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथा पर नए ड्राफ्ट नियम ये बनाए हैं चीन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR पहल लॉन्च की है? तो ये किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने पुलिस जो है उसने क्या किया है कि लोगों को वाहन चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी से संबंधित ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के लिए एक पायलट पहल की शुरुआत की है। यानी 1 लाख रुपए तक की कोई वस्तु अगर चोरी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो? FIR लिखा सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। कौन सा दिवस? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये 2004 से मनाया जा रहा है अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। नेक्स्ट, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस अपने कवर कर लिया। इसके बाद में मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रोस की याद में मनाया जाता है। वर्ष 1897 में सर रोनाल्ड रोस ने पता लगाया था कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर जो है वो उत्तरदायी है। ये किसने पता लगाया था? रोनाल्ड रोस ने। तो इनके जो याद में ये दिवस मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। कब? 20 अगस्त को। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस अपने कवर किए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ के साथ इन क्वेश्चनों को कवर करते रहिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।